प्रेज़ द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदा की प्रेज़ेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। खुदा ने आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। जो बीज आज मैं बोने वाली, मैं विश्वास करती हूँ आपके जीवनों में 100 गुना फल लेके आएगा। आमीन। तो चलिए चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो राई के दाने के विश्वास के लिए है कि क्या आज भी आपका भरोसा, आज भी आपका विश्वास राई के दाने के जितना ही है? बहुत सारे विश्वासी लोग बोलते हैं, अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना है, अगर तेरा विश्वास राई के। अब राई का दाना बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अब देखना है कि बड़ा हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हर जो बीज बोया जाता है वो बड़ा होता है, फल लेके आता है। क्या आज भी हमारा विश्वास केवल राई के दाने जितना है? अगर आपका और मेरा विश्वास आज भी राई के दाने जितना है, तो ये हम बहुत ही गलत कर रहे हैं। हम गलत ट्रैक के ऊपर है। आज भी वही वचन क्लेम कर रहे हैं, प्रभु जी आपका वचन कहता है अगर तुझे राई के दाने जितना विश्वास है, जो चाहे हो जाएगा। हाँ जी, राई के दाने जितना विश्वास है, कलाम में बोला गया है, पर वो किसके लिए बोला गया है? आज मैं ये बताने वाली हूँ आपको, किसके लिए राई के दाने जितना विश्वास। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले वचन में। कलाम क्या कहता है? मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 30 आयत में इसकी हेडिंग है राई के दाने का दृष्टांत। यीशु मसीह हम सब जानते हैं दृष्टांतों में बात करते थे हमेशा। वो डायरेक्ट बात नहीं करते थे, हमेशा दृष्टांत में दे दे कर बातें करते थे अपने चेलों से। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, यीशु मसीह दृष्टांतों में अपने चेलों के साथ बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? चलिए ये समझते हैं। और आज के वचन में पूरा हम उसमें चले जाते हैं कि परमेश्वर का वचन आज क्या बात कर रहा है। जब हम चले जाएंगे, पूरा उसमें खो जाएंगे वचन में, तो हमें जरूर उत्तर मिलेगा हमारे सवालों का। आमीन। तो लिखा है यहाँ पे, फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। लिखा है राई का दाना। अब राई का दाना है क्या? जब आप उस बीज को देखोगे, जब आप किसी ने राई देखी होगी, राई का दाना देखा होगा, तो जब आप उसका बीज देखते हो तो बहुत छोटा होता है, सब बीजों से छोटा माना जाता है वो। जब आप उसे मिट्टी में बो दोगे, वो सब बीजों से छोटा होता है। पर आपको पता है, जब वो उगता है, जब वो बड़ा होता है, वो साग पात सब पेड़ों से बड़ा हो जाता है। अब राई का दाने का मतलब क्या है? प्रभु का वचन कहता है, अगर तुझे राई के दाने जितना विश्वास है तो तू जो कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। हाँ जी, वचन सही कहता है। पर ये मैं आज आपको बता दूं, ये राई के दाने की जो ये एग्जाम्पल है, वो नए विश्वासियों के लिए है। वे बोन विश्वासियों के लिए है, जो नए नए प्रभु में आए हैं, उनके लिए है कि अगर आपको राई के दाने जितना विश्वास है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये कार्य करेगा। अब जो विश्वासी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बड़ा हो गया है, अब वो विश्वासी अपने विश्वास में बढ़ रहा है, सॉरी, अब वो विश्वासी अपने विश्वास में बढ़ रहा है, तो आज भी हम वही क्लेम कर रहे हैं, परमेश्वर तेरा वचन कहता है, अगर तुझे राई के दाने जितना विश्वास है। अब राई का दाना बड़ा कब होगा? हाँ जी, 2, 3, 4, 5, 6 साल बाद भी राई का दाना ही है, बड़ा कब होगा फिर वो? इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज यही सिखाना चाहती हूँ, अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने विश्वास को डेवलप करना है, अपने विश्वास को उन्नत करना है। राई का दाना ही नहीं बन के रह जाना है। वो बहुत छोटा होता है, छोटा दाना। वो जब बीज बोया जाता है उस समय फल नहीं होता है, पर जब वो बोया जाता है तो फिर बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है, निखर के बाहर आता है, फ्रूट को लेके आता है, तो फिर वो राई का दाना नहीं रहता है। हालेलुया। ऐसे ही मेरा और आपका विश्वास भी राई के दाने जितना नहीं है। अब हमारा विश्वास बहुत बढ़ चुका है, हमारा विश्वास बहुत उन्नत हो चुका है। वचन में लिखा है, जिसको राई का दाना जब बोया जाता है और जब वो बड़ा होता है, उसके बाद उसके पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी अपना घर बनाते हैं। जानते हैं इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि बहुत सारे पक्षी जो अपना बसेरा उसके ऊपर करते हैं। मतलब मैं स्टार्टिंग 13 साल पहले प्रभु में आई और मेरा भरोसा राई के दाने जितना हुआ। मैंने देखा परमेश्वर है, मैंने देखा कोई है जो मुझसे बातें करता है, मैंने देखा कोई है जो मेरी सुन रहा है, मैंने देखा मुझे उत्तर मिल रहा है।
उस समय मेरा विश्वास, मेरा भरोसा राई के दाने जितना था। पर जैसे मैं बढ़ती चली जा रही हूँ, बढ़ती चली जा रही हूँ, आगे आ रही हूँ, प्रभु में निखर के बाहर आ रही हूँ, तो मेरा विश्वास अब राई के दाने जितना नहीं, अब मेरे इस राई के दाने के पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी बसेरा करेंगे। मतलब अब बहुत सारा फ्रूट मेरे ऊपर नजर आना चाहिए। अब राई के दाने के ऊपर बहुत सारा फल नजर आना चाहिए। अगर वो फ्रूट नहीं है आपके ऊपर, तो आप आज भी राई के दाने ही हो, आप बड़े नहीं हो, आप फलदायक नहीं हुए हो। आपकी जिंदगियों से फ्रूट नजर आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं राई के दाने जितना विश्वास स्टार्टिंग में, अब धीरे धीरे जब आप बढ़ रहे हो तो आपका राई का दाना जो फ्रूटफुल होना चाहिए, वो पेड़ फ्रूटफुल होना चाहिए। क्या वो हो? क्या आप वैसा फ्रूट हो? आप वैसा पेड़ हो कि बहुत सारा फ्रूट लेके आ रहे हो? हालेलुया। वचन में आगे क्या लिखा है? परंतु जब वह बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया। लिखा है, जब वो बोया जाता है वो सबसे छोटा होता है, पर जब वो बड़ा होता है, आकाश की जब पक्षी पक्षी होते हैं उसकी डालियों के ऊपर बसेरा करते हैं, उसकी टहनियों के ऊपर इतना बड़ा हो जाता है वो। लोग उसकी छाया के नीचे बैठते हैं, लोग ठंडा महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। हमारे जीवनों से भी ऐसा होना चाहिए। लोग हमारे जीवनों से आनंद को देखे, परमेश्वर के आनंद को देखे, परमेश्वर की आशीषों को देखे, ब्लेसिंग को देखे, छुटकारे को देखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हम आज राई का दाना नहीं है, हम बड़े हो गए हैं। राई का दाना पेड़ बन चुका है और पेड़ फल लेके आ रहा है। आमीन। फिर से बता देती हूँ, राई का दाना नए विश्वासियों के लिए, नए विश्वासियों के लिए। आमीन। लिखा है, उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। प्रभु यीशु हमेशा अपने चेलों के साथ दृष्टांतों में बात किया करते थे। कभी भी वो डायरेक्ट बात नहीं करते थे, दृष्टांतों में किया करते थे। और बहुत सारे वो वचन को लेके जब भी कुछ सीखने चेले आते थे कि ये कैसा करे, ये वैसा करे, प्रभु दृष्टांतों में इनसे बात करते थे, कभी भी सीधा बात नहीं करते थे वो। हालेलुया। और आगे लिखा है, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। कहते जब वो भीड़ में होते थे ना, दृष्टांतों में बात किया करते थे। यीशु मसीह, यीशु के चेलों की अहमियत देखिए। जब वो भीड़ में है दृष्टांतों से बात करते हैं, पर जब वो अकेले आ जाते हैं अपने चेलों के पास, तो उनका अर्थ निकाल के उन्हें बताते हैं। यह है लव परमेश्वर का आपके साथ, मेरे साथ। आमीन। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मैं जो मेन मकसद मेरा यही है, बहुत दिनों से मेरी रेगुलर चल रही है परीक्षाओं के बारे में टॉपिक आ रहा है। आज भरोसे के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है, कि आपका विश्वास बढ़ना चाहिए, दिन ब दिन बढ़ता चले जाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। जैसे एक माँ अपनी कोख के अंदर एक बच्चे को 9 महीने रखती है, वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने निकालती है, और जब 9th मंथ आता है उसके बाद वो बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा धरती पे आता है, उसकी मेहनत का फल उसे मिलता है। हालेलुया। उसका सेक्रीफाइस, जब वो खाना पीना छोड़ती है, जो डॉक्टर्स बोलते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, यहाँ नहीं जाना, वो सब करती है किसके लिए? फल के लिए, फ्रूट के लिए। और अंत में 9th मंथ के बाद एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म दे देती है, तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, क्योंकि वो फ्रूट लेके आई। ऐसे ही हमारे जीवन हमारे परमेश्वर के लिए फ्रूटफुल होने चाहिए। हमारा जीवन केवल राई के दाने जितना नहीं, हमारा जीवन पेड़ और विश्वास से मजबूत होना चाहिए, पेड़ बन जाना चाहिए, फ्रूट आने चाहिए जिसके ऊपर पक्षी बसेरा कर पाए। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे पक्षी, मतलब बहुत सारी रूहें, बहुत सारी स्पिरिट, बहुत सारी रूहें जो है परमेश्वर के राज्य के लिए मैं तैयार कर पाऊं। अब ऐसी बन जाऊं मैं, आप भी ऐसे बन जाएं कि बहुत सारी रूहों को परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके घर के लिए तैयार कर पाए। आमीन। हालेलुया। तो खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत इस मैसेज के द्वारा। बने रहिएगा परमेश्वर में, विश्वास में दृढ़ रहिएगा। विश्वास भरोसा जो दिन ब दिन बढ़ना चाहिए, सेम नहीं रहना चाहिए। आपका विश्वास, आपके विश्वास के अनुसार आपकी जिंदगियों में कार्य होंगे। इस बाइबल में लिखा है, हर बात के ऊपर लिखा है।
या तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। क्या तू विश्वास करता है? तो सारे जो प्रभु ने बोले हैं शब्द हीलिंग से पहले वो विश्वास के ऊपर ही थे। इसलिए आपको भी फेथ करना है, पूरी तरह अपना भरोसा अपने खुदावंद के ऊपर लेके आना है। सब काम आपके होंगे। प्रभु हील करेंगे, मजबूत करेंगे, दृढ़ करेंगे, आगे बढ़ना सिखाएँगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बहुत सारी आशीष बरकत दे। इस मैसेज के द्वारा बने रहिएगा खुदावंद के साथ। परमेश्वर के कलाम को हमेशा आगे लेके जाइएगा। धरती के शोर तक खुदा के गवाह बन जाइएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही रात रोज 7 बजे मेरी ऐसी प्रीचिंग आती रहेगी। बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में उतरेंगी इसके द्वारा। बहुत सारा फल लेके आओगे आप लोग। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।